हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी से हम सैलरी शीट कैसे जनरेट कर सकते हैं और उसे ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग चाहिए मुझे उससे, और एक उसमें ऑटोमेशन उसकी कैसे कर सकते हैं। चलो तो इस पे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले प्लीज यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन जरूर दबाना। मैं चैट जीपीटी को एक कमांड देता हूँ, प्लीज प्रिपेयर कंप्लीट सैलरी शीट विद बेस्ट पॉसिबल सैलरी बाइफरकेशन एंड ईएसआई पीएफ कैलकुलेशन विद एक्सेल फॉर्मूला। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कमांड दे दी कि मेरे को ये चीजें चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये मुझे क्या चीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। इस कमांड के बाद इसने मेरे को दिया है क्या, ये राइट, ये बना के दे दिया मुझे। अब इसको मैं एक एक्सेल शीट में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसा आएगा। ये फॉर्मेट आ रहा है हमारा। ठीक है, ये इसने मेरे को बना के दिया है। एम्प्लॉय आईडी दी है, सैंपल डाटा दे दिया मुझे, एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी। बाइफरकेशन मैंने मांगा कि बेस्ट पॉसिबल बाइफरकेशन जो हो सकता है वो दे दो, तो इसने अपने हिसाब से दे दिया। वैसे बाइफरकेशन और भी हो सकती है, ड्राइवर अलाउंस हो सकता है, यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकता है, यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकता है। इसमें इसने वो यूनिफॉर्म अलाउंस हो दिए, मतलब मेन मेन चीजें तो हो सकती थी बेस्ट पॉसिबल, इसने दे दी है। तो मैंने पीएफईएसआई के लिए भी इसको वो किया था, कमांड दिया था, ओल्ड एच, एक मिनट, OWVG। अब इसने पीएफ का भी एलिजिबिलिटी के लिए फॉर्मूला दे दिया मुझे, ईएसआई की एलिजिबिलिटी के लिए फॉर्मूला दे दिया कि एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका इसने फॉर्मूला दे दिया। ये देखो, बेसिक सैलरी, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, बोनस, अदर अलाउंस प्लस करो तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। सीधा सीधा मतलब है, यहाँ सम का फॉर्मूला लगा दो और इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जीरो आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ ये रुपीज का सिंबल है और साथ में ये कुछ स्पेस भी आ रहा है, वो हटाना पड़ेगा हमें। मैंने क्या किया, देखो यहाँ स्पेस आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ तक स्पेस है, में इतना ही स्पेस होगा। यहाँ आप देखोगे इसमें भी इतना ही स्पेस है। तो सेलेक्ट करो, कॉपी करो, सेलेक्ट करके कॉपी कर लो, और पूरे को उसको सेलेक्ट करो रेंज को, और यहाँ पर पेस्ट करो उसे जो कॉपी किया था। ये देखो यहाँ पर क्या कॉपी हो गया, जितना स्पेस था सारा कॉपी हो गया। तो आप उसे रिप्लेस करो, रिप्लेस आके कुछ नहीं टाइप करना, आपको सिर्फ रिप्लेस ऑल कर देना है। यहाँ से आपका ये स्पेस खत्म हो जाएगा। अब ये देखो, अब स्पेस खत्म हो गया। अब मुझे रुपीज सिंबल है ये हटाना है, यहाँ से कॉपी किया, सेलेक्ट करके फाइंड प्लेस। अब देखिए ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन होके आ गई हमारी, तो पहले नहीं आ रही थी। ओके, तो एलिजिबिलिटी देखनी है हमें, ईएसआई की एलिजिबिलिटी है या नहीं है। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए इसने मुझे फॉर्मूला दिया है यहाँ पर। ये देखो, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ईएसआई का एलिजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, अगर ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी क्या है, ग्रॉस सैलरी है ये, अगर ये 21,000 से ज्यादा है, 21,000 से कम या बराबर है तो यस है, अदरवाइज नो है। ठीक है, ये नो आ गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो 21,000 से ज्यादा है। अगर सपोज मैं इसे 5,000 कर दूं, 5,000 कर दिया इसको मैंने, 5,000 कर दिया, ग्रोथ सैलरी आई 19,900, तो ऑटोमेटिकली ये यस हो गया। ठीक है, क्योंकि 21,000 से नीचे आ गया, वो अंडू कर देते हैं। तो इसमें से कोई भी ईएसआई के लिए एलिजिबल नहीं है। और ईएसआई का फॉर्मूला फिर भी मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे डाटा बढ़ेगा तो ईएसआई की एलिजिबिलिटी भी आ जाएगी किसी ना किसी की सैलरी अगर 21,000 या उससे कम होगी तो। फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, ये भी कर लेंगे कि फॉर्मूला ठीक है नहीं है। अगर ईएसआई
एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या है, ये वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। अगर ये यस है, अगर ये यस है तो ग्रॉस सैलरी इनटू, ग्रॉस सैलरी ये है, इनटू 0.175, इसका मतलब वो 1.75%। जो ईएसआई कैलकुलेशन होता है वो ग्रॉस सैलरी का 1.75% होता है, जो ईएसआई में एम्प्लॉय शेयर करता है, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी से जो कटता है वो 1.75%। .0175। ठीक है, तो जो भी मेरे को कैलकुलेशन नहीं पता कि एक्चुअल कितना होता है, 0.75% होता है, 1.75% होता है, ये आपको देखना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेना इसको। ये तो ChatGPT से मैंने पूछा है, तो देखिए उसने क्या बताया है। ठीक है, तो उस अगर ये 0.75 है तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपने आप से 0.75, तो ये हो जाएगा अगर 0.75 है तो। मेरे को आइडिया नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, पीएफ एलिजिबल है या नहीं है, पीएफ पीएफ के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे हम, कहाँ है, ये है। ठीक है, इसमें ऐसे ही आपको ना कंडीशन बनानी पड़ेगी, कंडीशन देखनी पड़ेगी लॉ के हिसाब से। हो सकता है चैट जीपीटी लॉ जो है ना, इंडियन लॉ, वो ठीक ना बता रहा, पर इसने कंडीशन बना के दिखा दी कि कंडीशन कैसे बनती है, ऐसे ही फिर आप भी बना सकते हो उसको। अगर इसमें ये कह रहा है अगर ये 15,000 या 15,000 से कम है तो पीएफ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब मैं इसे 15,000 कर दूं तो पीएफ यस हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना। अगर यस है तो फॉर्मूले सबसे क्या कैलकुलेशन होगी, अगर पीएफ एलिजिबिलिटी इक्वल टू, पीएफ एलिजिबिलिटी क्या है, ये है, पीएफ एलिजिबिलिटी ये है इक्वल टू यस, देन कैलकुलेशन क्या होगी, बेसिक सैलरी इंटू 12%, बेसिक सैलरी ये है इंटू 0.12। ठीक है, सिमिलरली यही इसमें भी होगा। तो कॉपी कर लेता हूं मैं पूरे को। ठीक है, paste कर लिया। नेट सैलरी अब क्या होगी, ग्रॉस सैलरी में से हम ईएसआई माइनस कर देंगे और सही में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे, तो ये ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, इसी के लिए फॉर्मूले के हिसाब से मैं वो 15,000 से कम कर देता हूँ, वो कर देता हूँ मैं 14,000। देखो ये कैलकुलेशन हो गया, आ गया यहाँ पे, देख सकते हो उसमें इसकी, ये पीएफ की कैलकुलेशन होके आ गई। ठीक है,
ऐसे ही ईएसआईसी का अगर मैं यहाँ पर टोटल ग्रॉस सैलरी 20,500 कर दूं, ये ईएसआई की कैलकुलेशन होके आ जाएगी और ये नेट सैलरी भी कम हो जाएगी इसके हिसाब से।